ने कहा अगर आज का समय व्यतीत हो गया, बीत गया, और राम जी अगर अयोध्या में आज भी नहीं आए तो हमारे जैसा अभागा व्यक्ति दूसरा संसार में नहीं हो सकता है। अरे सबसे ज्यादा भाग्यहीन तो हमारा छोटा भैया लक्ष्मण है, जिसको विधाता विधाता ब्रह्मा अगर मुझे देना ही था तो केवल लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, जो कम से कम राम जी के चरणों की सेवा तो करता है, राम जी के चरणों के साथ में रहता है। हमारा भी कोई जीवन है। धन्य है भैया लक्ष्मण, जिन्होंने 14 वर्षों की अवधि, 14 वर्षों का समय बड़े भैया राम जी की सेवा में गुजारा। मेरे भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा धन्य व्यक्ति मालूम कौन होता है? जो राम जी के चरणों से जुड़ा रहे। उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। भरत जी ने अपने मन में विचार किया, हमें लगता है राम जी नहीं आए। अब जब भगवान ने हमें विसरा दिया है, भगवान ने हमें ठुकरा दिया है, वो हमसे नाराज हैं, तो हम इस दुनिया में, इस अयोध्या में जिंदा रह करके भी क्या करेंगे? मेरे भाई, भरत जी ने आदेश दिया। और आज नंदी ग्राम में भैया भरत जी ने एक चंदन की चिता तैयार करवाई। चिता भरत जी ने कहा भैया एक चिता को बनाया जाए, और राम जी के वियोग में अपने भैया के खातिर ये भैया भरत जो है अपने प्राणों को गंवा देगा। मैं जलती हुई चिता पर धनुष बाण लेकर के चढ़ जाऊंगा। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ये भरत कलंकित हो गया है, इस भरत के खातिर राम जी का वनवास हो गया। भरत जी ने मेरे भाई जिस समय पर चिता को बनवाया, चंदन की चिता को तैयार किया गया, और उस चंदन की चिता में आग लगवाई गई। और जिस समय पर उस जलती हुई चिता में राम जी के चरणों का ध्यान किया भैया भरत जी ने, हाथों में उठाया धनुष बाण, और उस धनुष बाण को लेकर के जैसे ही आज भरत जी चिता पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं राम जी की वियोग में, मेरे भाई, एक भाई और भाई का प्रेम होता है। राधे श्याम जी लिखते हैं भागवत में, अगर दोनों सगे सगे भैया हैं आपस में, एक भाई और भाई का प्रेम मालूम कैसा होता है? कारण बस भैया भैया में, और चाहे कितनी भी अनबन हो, कारण बस भैया। कारण बस भैया भैया में, चाहे कितनी भी अनबन हो, पर वक्त पड़े पर भैया ही, वक्त पड़े पर भैया ही देता है साथ, एक मन हो पर। अगर दोनों सगे सगे भाई हैं दादाजी, और हो सकता है किसी कारणवश एक भैया की दूसरे भैया के साथ में ना बनती हो, लेकिन जहां पर कभी मौका आता है, जहां पर कभी बात आती है, अगर दोनों सगे सगे भैया हैं ना, अब एक भैया के साथ में लड़ाई हो जाए तो दादाजी दूसरा भैया खामोश नहीं बैठेगा। आला वाले गाया करते हैं, सभा वीरानी को जब जइए हो भाई एक मैया के दुई लाल। मेरे भाई, ये भाई भाई का प्रेम होता है। आज राम जी के वियोग में भैया भरत जी ने चंदन की चिता को तैयार करवाया। हम अपने हाथों में धनुष बाण लिया, कंधे पर धनुष बाण, राम जी के चरणों का ध्यान किया। और मेरे भाई, जैसे ही भैया भरत जी चिता पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं कि राम जी अयोध्या में वापस नहीं लौटेंगे, और इधर मालूम क्या हुआ है? किसी ने जाकर के दौड़ करके मैया कौशल्या को सूचना दी, माँ देखो तुम्हारा प्राणों से प्यारा बेटा भरत आज चिता बना करके चलने के लिए जा रहा है। क्यों? बोले राम जी के वियोग में।
मैया सुमित्रा को, मैया कौशल्या को जब सूचना मिली, मैया कौशल्या दौड़ती हुई चली आई और दौड़ करके जैसे ही सामने देखा भैया भरत को तो झपट करके आगे बढ़ी, अपने सीने से लगा लिया भरत जी को, अपनी गोद में बिठा करके मैया भरत जी के चेहरे को निहारने लगी। मैया कौशल्या ने भरत को समझाया, बेटा भरत, अरे ये क्या करने के लिए जा रहे हो? जिस दिन से मेरे बेटे राम का वनवास हुआ है, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूं ना तो मुझे राम जी की याद नहीं आती। मुझे यही लगता है कि मेरा बेटा भरत नहीं, मेरा बेटा राम मेरे सामने खड़ा है। क्यों? मेरे भाई, राम जी का चेहरा और भरत जी का चेहरा जो है बिल्कुल एक जैसा है। तुलसी बाबा लिखते हैं मानस में, अगर साधारण अवस्था में कोई भी आदमी दोनों में से किसी एक व्यक्ति को देख ले तो कोई यह पहचान नहीं सकता है कि ये भरत है या राम है। भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखी न सकहि नर नारी। भैया भरत का चेहरा और भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार का चेहरा बिल्कुल माताओं एक जैसा है, कोई भी निमिष मात्र का अंतर नहीं है। मैया कौशल्या ने रो करके कहा, मेरे लाल, ये क्या करने जा रहे हो? जब तक तुम अयोध्या में हो तुम्हारा चेहरा देख करके मैं तसल्ली धर लेती हूँ, धीरज बंधाती हूँ कि मेरा बेटा राम मेरे सामने है। ऐसा क्या हो गया है? आज तुम्हें हुआ क्या है जो तुम चिता बना करके जलने के लिए जा रहे हो? तो भरत जी ने मालूम क्या कहा? भरत जी रो करके बोले, माँ, मैया कभी भी अपने मन में एक बार भी ये मत सोचना कि राम जी के वनवास भेजने में इस भरत की कोई चाल है। मुझे ऐसा लगता है राम जी हमसे मां नाराज हो गए। अरे राम जी ने यही सोचा होगा कि हमारा जो वनवास हुआ है ना भाई, राम जी का राज तिलक होने जा रहा था और मैया कैकेयी के कहने पर, मांगने पर जैसे ही दो वरदान मांगे तो उसी शुभ समय उसी शायत में राम जी का राज तिलक न होकर के राम जी का वनवास हो गया। भरत जी ने रो करके कहा, माँ, मैंने जिंदगी में कभी मन से, वचन से, कर्म से ये नहीं चाहा कि भैया राम जी हमारी नजरों से दूर हो जाएं। और आप अपने मन में कभी ये मत सोचना कि राम जी को वनवास भेजने में इस भरत की कोई चाल है। मानस के प्रेमियों जरा विचार करना। भैया भरत ने रो करके कहा, ऐ माँ, एक बात आप या हमेशा याद रखना, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगे मात मुझे, और नेक बात उर्मे जो मात कोई जानी हो। और कहूँ क्या, करूँ क्या, बताऊँ क्या, ये मात में कई इस दुष्टाई और दुष्ट की निशानी हो। अयोध्या में वापस और लाऊंगा मैं राम जी को, और देनी पड़े चाहे मुझे प्राण कुर्बानी है। साथ में गई है सिया और लखन सिया संग में, और बन को गई है साथ राम की दीवानी है। आज भरत जी रो करके बोले, माँ, अगर भैया राम जी वनवास को चले गए तो राम जी के वियोग में ये भरत अपने प्राणों को गंवा देगा। मैया कौशल्या ने रो करके कहा, बेटा भरत, मैंने जिंदगी में कभी एक बार भी ये नहीं सोचा कि राम जी के वनवास जाने में तुम्हारी कोई चाल है या तुम्हारी कोई चालाकी है। मुझे विश्वास है मेरा बेटा राम जरूर आएगा। और मैया कौशल्या ने धीरज बंधाते हुए कहा है, अरे बेटा भरत, मुझे भरोसा है। और मैया कौशल्या एक ही बात निवेदन करती है, भरत जी एक ही बात सोच रहे हैं मालूम, और राघव एक बार फिर आवो, राघव एक बार फिर आवो।